KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 12 सुना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। KD4M का काम केवल विभिन्न लोगों के जीवन में होने वाले चमत्कारों को उजागर करना है। KD4M अपने श्रोताओं को कभी भी तथ्यों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। ये सब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों पर विश्वास करें या नहीं। KD4M घटना को मनोरंजन के रूप में सुनना बुद्धिमानी होगी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैंने तकिया हटाया और उठकर बैठ गया। गड़गड़ाहट इतनी तेज है और मूसलाधार बारिश हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान ही ढह गया हो। खिड़की के पर्दे के छेद से गीली, नम, ठंडी हवा लगातार कमरे में प्रवेश कर रही है। मच्छर उस हवा में अजीब तरह से झूलता है और उसकी छाया दीवार पर अल्प विराम बढ़ा रही है। इतनी ठंडी हवा में ठंड से कांपना चाहिए, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि मेरे माथे, गले, छाती, पीठ पर पसीना आ रहा था। करंट बंद है। मैं घर के अंदर अंधेरे में अकेला हूँ। हमने यह नया घर केवल 6 महीने के लिए किराए पर लिया है। मेरे पति एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, चिकित्सा प्रतिनिधि। उसे कंपनी की सभी नई और पुरानी दवाओं की गुणवत्ता समझाने के लिए दवाओं का एक बैग लेकर डॉक्टर के चैम्बर के चारों ओर घूमना पड़ता है। कभी कभी आपको दूसरे जिलों या दूसरे राज्यों के शहरों में जाना पड़ता है। फिर मुझे अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पति ने जिला मुख्यालय शहर के ठीक बीच में यह घर किराए पर ले लिया है। घर में कोई मकान मालिक या अन्य किराएदार नहीं होने के कारण यह आपके अपने घर जैसा अनुभव देता है। और इसी बात ने वास्तव में मेरे पति को खींचा। स्वतंत्र किस्म के लोग, किसी की बात सुनने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो इतने बड़े घर में अकेले रहने से डरने का मेरा हल्का विरोध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं। शादी, रिश्ता देखना, लेकिन अभी भी हमारे परिवार में कोई तीसरा नहीं आया है। मेरे मेडिकल प्रतिनिधि पति इन चीज़ों को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। शादी करने का मतलब यह नहीं है कि आपको बच्चा पैदा करना होगा, इसलिए नियमित परिवार नियोजन चल रहा है। पति के प्रोत्साहन से, बड़ी मेहनत से मुझे दोबारा बीएड कॉलेज में दाखिला मिल गया। पति के मुताबिक आजकल BSc ऑनर्स पास करने के बाद घर बैठने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे फेसबुक और फ़ोन पर दोस्तों के साथ चैट करना और टीवी पर फिल्में देखना बंद करना पड़ा। नए सिरे से पढ़ाई शुरू हुई और साथ ही नौकरी बकरी की प्लानिंग भी चल रही थी। उस दिन मेरा प्लान था कि जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं पूजा का बाजार थोड़ा तैयार कर दूंगी। पति को ऐसे ही बुलाया जाता था। बीडी के कुछ प्रोजेक्ट चित्र बना रहे थे। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। असल में मैंने कभी सीखा ही नहीं। स्कूल और कॉलेज में मैं इसे अपने दादाजी की मदद से करता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। इसे प्रोजेक्ट खाते में अवश्य किया जाना चाहिए। मेरा विषय जीवन विज्ञान है। चित्र इसी बारे में है। ये देखकर मैं खड़ा हो गया। थोड़ी सी छाया बाकी है। तभी मेरे पति का फोन आया। लौटने में देर हो जाएगी, आज पूजा की खरीदारी का समय नहीं रहेगा। फोन चार्ज हो रहा था, इसलिए मैं फोन उठाने ऊपर गया। खाता खुला था। मैं वापस आकर किताब के सामने बैठ गया और चौंक गया। मैं शेष छाया के साथ उठा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मानव परिसंचरण तंत्र के मेरे स्केच में प्रत्येक नस लाल नीली पेंसिल से रंगी हुई है। धमनियाँ और हृदय शानदार गहरे लाल रंग का है। मैं संशय में पड़ गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चित्र बनाना बंद कर दिया और फोन उठाने चला गया। दोपहर के समय मन में ये विपरीत विचार क्यों आ रहे हैं? मैंने फिर देखा। नहीं, ये आंख की गलती नहीं है। किसी तरह मैंने नोटबुक बंद की और उठ गया। बाहर अंधेरा हो गया है, बहुत मच्छर पनप रहे हैं। इतने बड़े घर में मैं अकेला था। जाकर चुपचाप मच्छरदानी लगाकर सो गया। फिर बहुत तेज गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के साथ मैं चौंक गया। बिजली की चमक से घर जाग गया और वापस गहरे अंधेरे में डूब गया। बारिश का जोर सुनकर ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ बह जाएगा। मैं अपने मन को मजबूत करना चाहता था। भय केवल तभी बढ़ता है जब उसका भोग किया जाता है। अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, शादीशुदा हूँ। बच्चों की तरह मत डरो। मुझे बिस्तर से उठना होगा और लाइट जलानी होगी। मैं मोबाइल लेने गया, उसमें टॉर्च है, लेकिन मोबाइल टॉर्च जला ही नहीं। अधीरता की घंटी बज रही है। मेरे हाथ पैर भारी हो रहे हैं। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। यदि मेरा पति नहीं है तो क्या होगा? अब मैंने अपने पति को चिल्लाते हुए सुना, रंजा, दरवाज़ा खोलो। तुमने पूरे घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? रंजा,
रंजा। मैं किसी तरह बिस्तर से उठने में कामयाब रही। इससे पहले कि वह स्विच पर हाथ रखता, लाइट आ गई। करंट आ गया है। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और अपने पति के सीने पर कूद पड़ी। आप इतनी देर से क्यों आए? मेरे पति चिंतित स्वर में बोले। क्या हुआ? तुम इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? और मुझे कहां देर हो गई? मैंने कहा था कि मैं 8 बजे आऊंगा, लेकिन बारिश के कारण केवल आधे घंटे की देरी हुई। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं अपने पति को पकड़कर घर आ गई। स्वामी ने कहा, इस तरह अंधेरा रखना खतरनाक हो सकता है। मैंने दोपहर के बाद से जो कुछ भी घटित हुआ उसका सारांश प्रस्तुत किया। मेरे पति ने मुझे ऐसे चेहरे से देखा। दोनों विज्ञान के छात्र हैं। वैकी को ऐसे अजीब अनुभव पर विश्वास करना मुश्किल है। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। ये सोचकर कि मेरा दिमाग खराब था, मैं किसी तरह उस दिन को भूल गया। मेरी पूजा की छुट्टियां पड़ गई हैं। मेरे पति ने भी कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। मैं पूजा के लिए अपने घर कोलकाता जाऊंगी। मैंने रात में पेड़ तैयार किए हैं। मैंने कहा कि मैं सुबह बाहर जाऊंगा और जल्दी से खाना खा लिया। मेरे पति मेरी तरफ करवट लेकर मुझे गले लगाकर सो जाते हैं। मैं उनके सीने में अपना चेहरा छिपाकर सोती हूँ। पिछले 2 साल से यही चलन है।